लाते हैं। भाई के गले में गलबैया डाल करके देवकी फूट फूट करके रोने लगी, भैया मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ करके। जवाब दिया बहन रोना। आज देवकी रो करके बोली, भैया मुझे बड़ी याद आ रही है तेरी। भैया तेरी लाडली बहना कंसु तेरी लाडली बहना आजू ससुराल जाती है। जवाब दिया भैया भैया तेरी लाडली बिना आज ससुराल जाती है। कंस रो करके बोलो बहना मत रोए, बीरन तेरी याद आती है। भैया तेरी याद आती है, मुझे रोना सिखाती है। भैया तेरी याद आती है, मुझे रोना सिखाती है। वो कैसा सिरों पर है जिसमें हो नीर नहीं। जवाब दिया रोकर के भैया वो कैसा सिरों पर है जिसमें हाँ नीर नहीं। वो कैसा पियर है जिसमें मेरी पीर नहीं। अब याद आती है, अब याद आती है, मुझे रोना सिखाती है। कंस बहुत रो परिषद महाराज आज चुप कियो है। चुप करने के बाद में जवाब दियो बहना रोना चुप हो जा। आज स्वयं घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ लियो, देवकी वसुदेव को बैठा लियो और आज ले जाने लगा। देवकी रथ में बैठी है, पीछे से एक रसाला है, रथ कुहा की कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। आज आगे बढ़े, उसी समय जैसे ही आगे बढ़े ही आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस जिस बहन की तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस की आंखें फटी की फटी रह गई, ये आवाज कहां से आई। थोड़े फिर आगे बढ़े, फिर आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस जिस बहन की तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, आगे के लिए और बढ़े। फिर आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस जिस बहन की तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल
भी रो रहा था परीक्षित महाराज, देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे गिराई लियो। बहन चेहरे की तरफ देखने लगी, भैया आखिर हाल क्या हो गया तुझे? अभी तो तू रो रहा था। जवाब दिया, सुनाई नहीं पड़ता है, तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा। जब मैं बांस कोई नहीं रखूंगा तो बांसुरी बजेगी कहां से? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज जैसे ही देवकी ने देखो अपने हाथों की तरफ देखा परीक्षित महाराज, तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, अपनी ससुराल तक नहीं पहुंच पाई। तब तक विधाता ने दिखा दी अपनी लीला। आज केसों को पकड़े हैं, देवकी नीचे पड़ी है, भैया भैया कहकर क्यों चिल्ला रही है? भैया छोड़ दे, मेरा कोई दोष नहीं है, भैया मुझे मत मार। रो करके जवाब दिया, अरे आखिर बिना खास में तुम्हारी भैया जवाब दिया, भैया अरे अलग के दाग छूट नहीं पाए, मेरे अलग के दाग छूट नहीं पाए, और करता नहीं आए जोर दिखाए। आज तलवार को खींच करके मारना चाहता है, लेकिन भला कौन ऐसा होने देगा? पति कलाई पकड़ ली, ठहर जाओ, हमारे सामने हमारी पत्नी को नहीं मार सकते। एक वीर होकर के, क्षत्रिय होकर के एक नारी पर हाथ उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जवाब दिया वसुदेव, आकाशवाणी ने बताया है कि इसी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले ये बताओ कि वह इसकी संतान से या इससे? जवाब दिया इसकी संतान से। बोले मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ, गोधन की कसम खा के कहता हूँ कि जो भी देवकी के संतान होगी वो नारा समित तुम्हें देता रहूंगा। मेरे भैया हथकड़ियां और बेड़ियां लगा करके कारागृह में डाल दिया। जब कारागृह में डाला है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ। ध्यान देना, जब पहला बेटा पैदा हुआ है, देवकी ने मीठा लियो है, गोदी में खिलाने लगी। तो बोले वसुदेव कि हे प्राण प्यारी, जब बेटा को मेरी गोदी में दे, मुझे कंस के हवाले करना है। बेटे को लेकर के चल दिए, भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। लीजिए महाराज, ये देवकी का पहला फल है, पहला बेटा है, मार दो या छोड़ दो। कंस ने आज गोदी में ले लियो, जन कुंसी दया आई गई जाए जो कि उस बच्चे को छोड़ दिया। जवाब दिया मेरा काल 8वां पुत्र है, मैं इसे नहीं मारेंगे, बाल हत्या नहीं करेंगे, ले जाओ। आज वसुदेव लेकर के चले हैं। देवकी के जैसे गोदी में लटाई तो देवकी बोली मेरी उम्र मेरे भैया को लग जाए। मेरे भैया कितना दयालु है जो मेरे भैया ने
मेरे बेटे को नहीं मारा, छोड़ दिया। और इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान जो बड़े भ्राता पवन यादव जो दत्तावली से आए हैं और प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 से, इनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है। परिषद यज्ञपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं, सभी का सम्मान कर रहे हैं। कहूंगी कि बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रही, किसी भी बात की घर में कोई गोविंद कमी नहीं रखे, यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोली गोविंद भगवान की। देव की बोली मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। परिषद महाराज बच्चे को खिला रही है, लेकिन देव ऋषि नारद ने जैसे ही देखा कि अगर कंस ऐसे छोड़ता रहेगा तो कन्हैया को आने में बहुत देरी होगी, प्रभु पता नहीं कब आएंगे। देव ऋषि नारद ने बीड़ा उठाया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ताली बजा करके बोलिए, ताली बजाओ सभी, पीछे ताली बजाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, पाप होए